एक कमरा है, दो लोग बैठे हैं, कोई आवाज नहीं है। बिल्कुल सन्नाटा। हाँ, एकदम सन्नाटा। फिर भी उनमें से एक इंसान मानो चीख चीख कर बता रहा है कि वो डरा हुआ है। और ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज वो सब बोल रही है जो वो इंसान छिपाना चाहता है। सही कहा। सोचिए अगर किसी इंसान को देखकर ही समझ आ जाए कि वो झूठ बोल रहा है या घबराया हुआ है, ना उसने कुछ कहा, ना कोई सवाल पूछा गया, बस उसके शरीर के हाव भाव ने सब कुछ डिकोड कर दिया। बिल्कुल। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इसी विषय पर गहराई से बात करेंगे। हमारा आज का स्रोत है पूर्व FBI स्पेशल एजेंट जॉन नवारो की किताब द डिक्शनरी ऑफ बॉडी लैंग्वेज। जॉन नवारो, ये नाम ही अपने आप में बहुत बड़ा है। हाँ, मतलब 25 साल तक जासूसों और आतंकवादियों से पूछताछ करने वाले इंसान ने जो राज खोले हैं, वो सचमुच हैरान करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये कोई जादुई शक्ति नहीं है, ये पूरी तरह से जीव विज्ञान और दशकों के सूक्ष्म अवलोकन का नतीजा है। मतलब जिसे लोग आम भाषा में गट फीलिंग या छठी इंद्री कहते हैं, वो असल में क्या है? वो असल में हमारा दिमाग होता है जो सामने वाले के शरीर से मिल रहे उन छोटे छोटे सिग्नल्स को पढ़ रहा होता है, जिन्हें हमारी आंखें सचेत रूप से नोटिस भी नहीं कर पाती। क्या बात है। और हमारा उद्देश्य आज कोई FBI एजेंट बनना नहीं है। लक्ष्य बस ये समझना है कि रोजमर्रा की जिंदगी में इंसान का शरीर कैसे बात करता है। हाँ, चाहे वो ऑफिस की मीटिंग हो या कोई रिश्ते हो। सही बात है। तो चलिए सिर से ही शुरुआत करते हैं। जब किसी इंसान को पढ़ने की बात आती है तो सबसे पहली नजर चेहरे पे ही जाती है। और यही सबसे बड़ा धोखा भी होता है। हाँ, क्योंकि बचपन से ही इंसान को अपने चेहरे के भावों को कंट्रोल करना सिखाया जाता है। हाँ, वो फेक स्माइल देना और सब कुछ। बिल्कुल। इंसान का चेहरा भावनाओं का सबसे तेज डिस्प्ले जरूर है, लेकिन इसे सबसे ज्यादा मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। पर नवारो कहते हैं कि चेहरे पे कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं होती हैं जिन्हें रोकना लगभग नामुमकिन है ना? हाँ, क्योंकि वे सीधे हमारे लिम्बिक सिस्टम से जुड़ी होती हैं। लिम्बिक सिस्टम यानी दिमाग का वो हिस्सा जो हमारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स को कंट्रोल करता है। एकदम से। और इसी से जुड़ा है पलकें झपकाना। पलकें झपकाना। या मुझे एक मिथक याद आ रहा है। लोग हमेशा कहते हैं कि अगर कोई बार बार पलकें झपका रहा है तो पक्का वो झूठ बोल रहा है, दाल में कुछ काला है। ये बहुत ही आम धारणा है, लेकिन इस डेटा के अनुसार ऐसा सचमुच नहीं है। तो असलियत क्या है? असल में पलकें झपकाने का सीधा संबंध झूठ से नहीं बल्कि कॉग्निटिव लोड से है। कॉग्निटिव लोड मतलब दिमागी भार? हाँ, जब कोई व्यक्ति अचानक किसी मुश्किल स्थिति में आ जाता है या उसे कोई तनावपूर्ण तथ्य याद करना पड़ता है तो उसकी आंखों की ब्लिंकिंग रेट अपने आप बढ़ जाती है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि एक निर्दोष इंसान भी अगर किसी दबाव वाली स्थिति में है, जैसे बॉस के सामने कोई बड़ी प्रेजेंटेशन दे रहा है, तो वो भी तेजी से पलकें झपकाएगा। बिल्कुल। और ऐसे में उसे झूठा मान लेना एक बहुत बड़ी चूक हो सकती है। वाकई। आंखों से जुड़ा एक और दिलचस्प संकेत है आईब्रो फ्लैश, यानी अचानक भौहें ऊपर करना। हाँ, ये एक ऐसा माइक्रो एक्सप्रेशन है जिसे हर इंसान करता है। ये एक सार्वभौम अनकहा अभिवादन है। मतलब जब हम किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जिसे हम पसंद करते हैं तो अचानक हमारी भौहें ऊपर उठ जाती हैं। बिल्कुल। गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जाने वाली कोई भी शारीरिक हरकत अक्सर खुशी और उत्साह से जुड़ी होती है। लेकिन आंखों की बात हो और नजरें चुराने का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। अरे हाँ, आई अवॉइडेंस। हाँ, ये तो हर जगह गूंजता है कि जो नजरें नहीं मिला रहा वो पक्का धोखेबाज है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये बॉडी लैंग्वेज के शीट्स में सबसे बड़े मिथकों में से एक है। नजरें चुराना सीधे तौर पर केवल असहजता को दर्शाता है, धोखे को नहीं। मतलब ये सांस्कृतिक भी हो सकता है। बिल्कुल। कई एशियाई और लैटिन अमेरिकी संस्कृतियों में किसी बड़े या अधिकारी की आंखों में सीधा देखना असम्मान माना जाता है। ओह, अच्छा। और इसके अलावा जब इंसान किसी गहरे विचार में होता है या शर्मिंदा महसूस करता है, तब भी वो नजरें हटा लेता है। ये तो बहुत ही तार्किक बात है। चलिए अब आंखों से थोड़ा नीचे आते हैं। होठों की कहानी। होठों का ओ आकार बनना। हाँ, जैसे कोई अचानक चौंक जाए या उसे दर्द हो। मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत दिलचस्प लगा क्योंकि ये सीधे हमारे प्राइमेट पूर्वजों से जुड़ा है। बिल्कुल। विकासवाद के नजरिए से देखें तो चिंपैंजी या वन मानुषों को जब अचानक कोई खतरा दिखता है
तो उनके होंठ भी ठीक वैसी ही ओ शेप बनाते हैं। मतलब फेफड़ों में हवा को जल्दी से अंदर खींचने का एक तरीका। हाँ, ताकि अगर भागना पड़े या लड़ना पड़े तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी ना हो। अरे वाह, ये तो डीएनए में बसा हुआ है। बिल्कुल, इसे छिपाया नहीं जा सकता। और होठों का एक और रिएक्शन है लिप विथड्रॉइंग, यानी होठों को अंदर की तरफ सिकुड़ लेना। हाँ, जब कोई अपनी ही किसी बड़ी गलती का एहसास करता है तब ये संकेत सबसे ज्यादा उभर कर आता है। ऐसा लगता है जैसे इंसान अपने ही होठों को निगल जाना चाहता है। सही कहा, ये अत्यधिक तनाव का सूचक है। शरीर खुद को सिकोड़ने या छोटा करने की कोशिश करता है। अगर चेहरा इतना कुछ बता सकता है तो सोचिए शरीर के बाकी हिस्से क्या कुछ कहते होंगे, खासतौर पर तब जब इंसान चेहरे पर एक परफेक्ट मुस्कान चिपका कर बैठा हो। तब असली कहानी गला और कंधा बयां करते हैं। गला और कंधा, किताब में इन्हें हमारे रक्षा तंत्र की तरह बताया गया है। बिल्कुल, ये सीधे तौर पर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से जुड़े होते हैं। जब कोई व्यक्ति असहज होता है तो वो अक्सर अपना गला छूता है। हाँ, मैंने नोटिस किया है कि तनाव में लोग कॉलर बोन के पास उंगलियां फेरते हैं या जोर से घूंट निगलते हैं। इसे पैसिफाइंग बिहेवियर कहा गया है ना? हाँ, ये इंसान का खुद को ही शांत करने का एक अचेतन तरीका है। पर गले को ही क्यों छूते हैं? क्योंकि गले के आसपास वेगस नर्व होती है। तनाव में जब हार्ट रेट बढ़ जाता है तो गले को सहलाने से इस नर्व पर हल्का दबाव पड़ता है। अच्छा, और इससे दिमाग को सिग्नल जाता है कि धड़कन को धीमा करो। बिल्कुल, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई बचपन में खुद को सुरक्षित महसूस कराने के लिए करता हो। क्या बात है। और गले के साथ ही जुड़े हैं हमारे कंधे। कंधे। कंधों को ऊपर की ओर सिकोड़ना, ये तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई कछुआ खतरे को देखकर अपने खोल में छिपने की कोशिश कर रहा हो। बहुत ही सटीक एनालॉजी है ये। जब असुरक्षा महसूस होती है तो कंधे अपने आप कानों के पास सिकुड़ जाते हैं ताकि गर्दन को बचाया जा सके, जो शरीर का नाजुक हिस्सा है। हाँ, और कंधों की हरकतों में बहुत बारीक अंतर होते हैं। जैसे अगर किसी से सवाल पूछा जाए और वो झटके से दोनों कंधे उचकाएं तो वो सच्ची अनिश्चितता है, उसे सच में जवाब नहीं पता। बिल्कुल, लेकिन अगर वही कंधे बहुत धीरे धीरे उचकाए जाएं या सिर्फ एक कंधा आधा ही ऊपर उठे, तो इसका मतलब है कि जो शब्द बोले जा रहे हैं उन पर बोलने वाले को खुद यकीन नहीं है। बिल्कुल सही। आधे अधूरे जेस्चर्स हमेशा संदेह पैदा करते हैं। और इसके उलट अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो गले को खुला छोड़ना या हेड टिल्ट करना, हाँ, सिर को एक तरफ टेढ़ा करना, हाँ, ये सबसे बड़ा उदाहरण है सुरक्षित महसूस करने का। अक्सर देखा जाता है जब हम बच्चों के साथ खेलते हैं तो अपना सिर टेढ़ा कर लेते हैं। या कोई रोमांटिक मुलाकात हो। इसका मतलब है कि इंसान अपनी कैरोटिड आर्टरी को सामने वाले के आगे खुला छोड़ रहा है। मतलब वो बिना कुछ कहे बता रहा है कि मुझे यहाँ कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा। बिल्कुल, ये आपसी तालमेल का बहुत मजबूत संकेत है। चलिए, छोटे इशारों से आगे बढ़कर अब शरीर के उस हिस्से की बात करते हैं जो इंसान की पहचान का सबसे बड़ा बिलबोर्ड है, यानी हमारा धड़ या टॉर्सो। चेहरा भले गिमट बोल दे, लेकिन धड़ हमेशा वही करता है जो अवचेतन मन चाहता है। यहाँ वेंट्रल डिनायल का सिद्धांत आता है। वेंट्रल डिनायल, इसे थोड़ा समझाइए। देखिए, मान लीजिए आप किसी पार्टी में हैं, चेहरे पे मुस्कान है, बातें भी हो रही हैं। हाँ, लेकिन धाड़ या सीना बात करने वाले की तरफ ना होकर कमरे के दरवाजे की तरफ घुमा हुआ है। बिल्कुल। इसका सीधा मतलब है कि इंसान असहज है और वो वहां से निकलना चाहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंसान के सारे महत्वपूर्ण अंग जैसे दिल, फेफड़े, लिवर, ये सब धड़ में होते हैं। तो दिमाग किसी खतरे को भांपते ही सबसे पहले धड़ को बचाने या वहां से दूर ले जाने की कोशिश करता है। एकदम सही। इसी से जुड़ा है कपड़ों के साथ छेड़छाड़ करना, जैसे वेंटिलेटिंग कहते हैं। हाँ, भारी दबाव में लोग अपनी शर्ट का कॉलर खींचकर ढीला करने लगते हैं। क्योंकि तनाव में शरीर का तापमान बढ़ जाता है और वो अनजाने में खुद को ठंडा करने की कोशिश कर रहा होता है। समझ गया। लेकिन एक और बात है, क्या हो जब कोई इंसान बिल्कुल ना हिले, एकदम मूर्ति की तरह कड़क होकर बैठ जाए? इसे रिजिड सिटिंग कहते हैं। लोग अक्सर मानते हैं कि जो हिलडुल नहीं रहा वो पक्का कुछ छिपा रहा है, झूठा है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। एकदम कड़क होकर बैठना असल में भारी दबाव में शरीर का फ्रीज रिस्पॉन्स होता है। फ्रीज रिस्पॉन्स, जैसे जानवर करते हैं? बिल्कुल। जब कोई जानवर जंगल में शिकारी को देखता है तो वो सुन्न होकर जम जाता है ताकि शिकारी की नजर उस पर ना पड़े। तो इंसानों में भी यही होता है? मतलब बचाव की मुद्रा है ये? हाँ, धोखाधड़ी की नहीं। अच्छा, अब धड़ से आगे बढ़ते हैं। जहां धड़ हमें खतरे से बचाता है, वहीं हमारे हाथ और कलाई हमारे आराम की कहानी कहते हैं।
कलाइयों का विज्ञान बहुत दिलचस्प है। हाँ, कलाई शरीर का नाजुक हिस्सा है, जहाँ नसें त्वचा के बिल्कुल करीब होती हैं। तो अगर बातचीत के दौरान कलाई का अंदरूनी हिस्सा दिखाई दे रहा है, मतलब इंसान पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कर रहा है। और अगर कलाई छिपाई जा रही हो तो वो इंसान असहमत है या गार्ड पर है। इसी तरह कोहनियां भी बहुत कुछ बताती हैं। हाँ, टेबल पर कोहनी फैलाकर बैठना अत्यधिक आत्मविश्वास दिखाता है। जैसे कोई अपनी टेरिटरी मार्क कर रहा हो, अपना अधिकार जता रहा हो। बिल्कुल। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है, पोस्चरल इकोइंग या मिररिंग का कॉन्सेप्ट। जब दो लोग आरामदेह स्थिति में होते हैं तो अनजाने में एक दूसरे की नकल करने लगते हैं। तो मेरा सवाल ये है, क्या कोई जानबूझकर इन तकनीकों का इस्तेमाल करके किसी मीटिंग या डेट में सामने वाले का भरोसा जीत सकता है? देखिए, ये सवाल अक्सर उठता है। लोग कोशिश भी करते हैं, लेकिन विज्ञान बताता है कि जब इसे जानबूझकर किया जाता है तो दिमाग असली और नकली के बीच का अंतर भांप लेता है। मतलब हमारा लिम्बिक सिस्टम इस बनावट को पकड़ लेता है। बिल्कुल। प्राकृतिक हाव भाव ही असली जादू करते हैं। अगर दिखावा किया गया तो भरोसा बनने के बजाय टूट जाएगा। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? इन बातों को जानने का फायदा? निष्कर्ष यही है कि बॉडी लैंग्वेज कोई जादुई छड़ी नहीं है। ये बस इंसान के अंतर्मन का आईना है। मतलब हम इन छोटे छोटे मूक संदेशों को समझकर दूसरों को जज नहीं कर रहे हैं, बल्कि ज्यादा सहानुभूति और समझदारी के साथ संवाद कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर कोई घबराया हुआ है तो उसे जज करने के बजाय हम माहौल को थोड़ा आरामदायक बना सकते हैं। यही इस रिसर्च का असली उद्देश्य भी है। बहुत ही गहरी बात है। इस विस्तृत चर्चा का अंत हम एक विचारोत्तेजक सवाल से करते हैं। बताइए। जरा सोचिए, अगर दुनिया का हर इंसान इस मूक भाषा को पूरी तरह से डिकोड करना सीख जाए तो क्या होगा? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है ना? क्या मानव जाति अपनी भावनाओं को छुपाने के लिए कुछ नए अनदेखे तरीके विकसित कर लेगी, या फिर हमारे पास पूरी तरह से पारदर्शी और सच्चा होने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचेगा? सच में ये सोचने पर मजबूर कर देता है। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ आज के इस डीप डाइव को हम यहीं रोकते हैं। इन मूक संकेतों को समझना हमेशा एक दिलचस्प सफर रहता है। हाँ, बस याद रहे कि मकसद समझना है, जज करना नहीं। एकदम सही। अगर आपको यह चर्चा पसंद आई तो हमें फॉलो करना ना भूलें ताकि आप कोई भी एपिसोड मिस ना करें। लास्ट में प्लीज सपोर्ट कीजिए बुक वॉइस स्टूडियो को, सब्सक्राइब करें और हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाएं।